Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. Okay, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले आपके एग्ज़ाम एनडीए के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस ना ही एनडीए बल्कि एयरफोर्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी एनडीए या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और ज़रूर देखें। ठीक है, तो आपकी जो प्रैक्टिस है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाने से पहले जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, और अगर हमारा ये सेशन, हमारी ये प्रैक्टिस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? वर्मिन्स आर वेरी हार्मफुल इंसेक्ट्स विच थ्राइव इन डर्टी प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर वर्मिन्स आ रही है, पार्ट ए है। वेरी हार्मफुल इंसेक्ट्स पार्ट बी है। विच थ्राइव्स इन डर्टी प्लेसेस पार्ट सी है। एंड नो एरर पार्ट डी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में आखिर गलती कहाँ है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू टॉपिक है नाउन। किस टॉपिक से रिलेटेड है? नाउन टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो लॉजिक है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो वर्ड है वर्मिन्स, ये वर्ड वर्मिन्स नहीं होता है बल्कि वर्मिन होता है। क्या होता है? वर्मिन होता है। इसके साथ और भी कुछ वर्ड होते हैं जो कि कैसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सिचुएशन में सेम रहते हैं। मतलब ये सिंगुलर भी यही ट्रीट करते हैं और यही वर्ड प्लूरल होते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे वर्मिन होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और होता है डियर, DEER, डियर होता है। ठीक है, सीप होता है, CHEEP होता है। फिश होता है, स्वाइन होता है, वर्मिन होता है, मीन्स होता है, मीन्स MEANS। ठीक है, मीन्स होता है, इनिंग्स होता है। ये सभी सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। बात समझ में आ गई? ठीक है, कौन कौन से वर्ड होते हैं? वर्मिन्स होता है, डियर होता है, सिप होता है, फिश होता है, स्वाइन होता है, मीन्स होता है, MEANS, एंड इनिंग्स होता है। ये सिंगुलर प्लूरल में हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, जिस सेंस में यूज होते हैं उसी सेंस के अकॉर्डिंग हम इनको सिंगुलर और प्लूरल मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? वर्मिन्स, वर्मिन्स नहीं होता है, इनको हम प्लूरल नहीं कर सकते, ऑलरेडी प्लूरल सेंस में यूज हो जाते हैं। तो वर्मिन होता है, ना कि वर्मिन्स होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आज का आपका ये, ऑल ऑफ अस शुड हैव अ सेविंग अकाउंट इन अ बैंक। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से कहाँ पे एरर आपको लग रही है। ये है आपका पार्ट ए, ये से आ सेविंग अकाउंट पार्ट बी, इन अ बैंक सी, एंड नो एरर पार्ट डी है। तो बात कर लेते हैं आपका जो एरर है वो कहाँ पे है। तो जैसे आप देख रहे हैं वर्ड सेविंग, क्या देख रहे हैं? सेविंग। तो ये जो वर्ड है ये वर्ब सेव से बना हुआ है। सेव, सेव मतलब किसी चीज़ को सेविंग, सेव करना, बचाना। ठीक है, और उसकी ING फॉर्म है सेविंग। लेकिन यहाँ पे बात तो अकाउंट और बैंक की हो रही है। बैंक में जो आप अकाउंट मेंटेन करते हैं और वहाँ पे जो आपकी सेविंग्स होती है, सेविंग होती है, बचत होती है, वो सेविंग नहीं होती बल्कि क्या होती है? सेविंग्स होती है। ये सेविंग वर्ड नहीं है बल्कि क्या है? SAVINGS। ठीक है, सेविंग्स करना पड़ेगा। सेविंग्स होता है जिसका मतलब क्या होता है? बचत। समझ में बता रही है? इसके साथ और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो देखने में हमको प्लूरल लगते हैं लेकिन वो यूज होते हैं कैसे? यूज होते हैं कैसे? यूज प्लूरल। इनको मतलब ये इनके साथ एस लगा रहता है और ये प्लूरल ही होते हैं। इनको हम सिंगुलर बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। मतलब जैसे इसमें इन्होंने सेविंग्स होता है, इससे इन्होंने हटा के सिंगुलर बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये सिंगुलर यूज नहीं होते हैं, ये हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। और कौन कौन से वर्ड हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे वर्ड होता है आर्म्स, आर्म्स। ठीक है, ALMS। आर्म्स होता है, अमेंड्स होता है, एसेस होती है, राख जिसको बोलते हैं। ठीक है, एसेस, ASHES, एसेस होता है। एरियर्स होता है, बकाया शुल्क जो होती है। ठीक है, बिलोंगिंग्स होता है वर्ड। ठीक है, बॉल्स होता है, BOWELS, बॉल्स होता है। ठीक है, और क्या होता है? और होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ड होता है, उसमें एस लगा रहता है, ये याद रखना है आपको। ईयरिंग्स होता है, ईयरिंग्स क्या होता है? ईयरिंग्स होता है। अर्निंग्स होता है, स्पीसीज होता है, सीजर्स होता है, सेविंग्स होता है, सराउंडिंग्स होता है, वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स होता है, स्पेक्टेकल्स होता है। जैसे हमने आपको जो भी ऑफलाइन क्लासेस हमारे लेते हैं या जिन्होंने भी ऑफलाइन क्लास ली होगी उनको पता होगा कि जिन पार्ट को, जिन भी ऑब्जेक्ट्स को हम दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, उनको हम हमेशा
प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। जैसे स्पेक्टेकल्स क्या होता है, स्पेक्टेकल चश्मे होते हैं, ठीक है। और आपका चश्मा जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो पार्ट इधर रहेगा वही पार्ट इधर रहेगा, ठीक है। तो जिन चीज़ को हम दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उनको हम हमेशा कैसे रखते हैं, प्लूरल सेंस में ही रहते हैं। जैसे कि जीन्स होता है, ट्राउजर्स होता है, ठीक है। इयररिंग्स होता है, इयररिंग्स दो होते हैं, दोनों का एक साथ यूज किया जाता है, ठीक है। चप्पल्स होता है, क्या होता है, चप्पल्स होता है, ठीक है। शूज होते हैं, प्लूरल सेंस में यूज किए जाते हैं, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में चलते हैं, पेयर में यूज होते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ये वर्ड है, सेविंग नहीं होता है, सेविंग्स होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सेविंग नहीं, क्या होगा, सेविंग्स हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आज आपका ये, ठीक है, क्या है, millions of people passed away in the डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक ऑफ गुजरात, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो लिखा है जैसे मिलियन ऑफ पीपल पास्ड अवे, तो ये क्या है, ऑप्शन ए है। इन द डिस्ट्रक्टिव, ऑप्शन बी है। क्वेक, अर्थक्वेक ऑफ गुजरात, पार्ट सी है। एंड नो एरर, पार्ट डी है। तो हमें समझना है कि हमारा जो एरर है वो एरर पार्ट कहाँ पे है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, जो एरर पार्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है। जिन्होंने भी ऑफलाइन क्लास ली है उनको बेहतर से पता होगा। हमने आपको बताया था ये जो मिलियन होते हैं क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। और यूनिट को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में। नाउन, हमने जब नाउन सीखा था तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन बताई गई थी, और उसके बाद नाउन को हमने कितने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से, विजिबल जिसको हम देख सकते हैं, वो कौन से होते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरा कैटेगरी हमने बनाई थी कौन सी, फेल्ट ओनली, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, क्या होता है, फैक्ट्स होता है, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तीसरा हमने बनाया था यूनिट, क्या बनाया था, यूनिट। और यूनिट क्या होते हैं हमने आपको बताया हुआ था। यूनिट 2 तरह से यूज होते हैं, एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। अगर हम कहते हैं 10,000 रुपये खर्च हुए, तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा बात को कहने का, वो कैसा है, डेफिनेट है। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कितने रुपए खर्च हुए, 10,000 रुपये वो खर्च हुए। तो वो जो नंबर लगा हुआ है 10, ठीक है, वो उस यूनिट को, 1000 को, ठीक है, उस 1000 यूनिट को डेफिनेट बना रहा है, क्योंकि उसके आगे 10 लगा हुआ है, 10,000 रुपये खर्च हुए, ठीक है। अगर हम यहीं पे कह दें 2 लाख स्टूडेंट्स बुलाए गए, तो स्टूडेंट कितने हैं, 2 लाख है। वो 2 बता रहा है कि वो जो यूनिट है स्टूडेंट है, ठीक है, या 2 लाख है, जो लाख है वो डेफिनेट हो रहा है किसकी वजह से, 2 की वजह से। लेकिन यहाँ पे इस 2 को हटा दिया गया। अगर यही आप मान लीजिए, जैसे आपने कहा 10,000 रुपये खर्च हुए, अब इसका हम 10 हटा दें तो इस बात को हम कैसे कहेंगे, हज़ारों रुपए खर्च हुए। हज़ारों रुपए खर्च हुए मतलब अब डेफिनेट नहीं है कितने हुए हैं, कितने हज़ार खर्च हुए हैं, कोई डेफिनेट यूनिट नहीं है, ठीक है, इनडेफिनिट हो गई। तो इनडेफिनिट यूनिट में हम क्या करते हैं, यूनिट के साथ हम एडजेंट लगाते हैं और फिर नाउन लिखते हैं। तो यूनिट भी प्लूरल रहती है और नाउन भी प्लूरल रहता है। तो पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल सेंस का है, लेकिन मिलियन क्या होता है, मिलियन का प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिलियंस ऑफ पीपल पास्ड अवे। क्लियर हुआ कि नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर हो गया है, ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम इस क्वेश्चन को और बेहतर से आपको अलग से समझाने की कोशिश करेंगे एक शॉर्ट वीडियो के जरिए से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका ये क्या है क्वेश्चन, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू कीप माई बॉवल क्लीन, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के बारे में अभी हमने बात की थी, कहाँ पे बात की थी बताएं। इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपसे बात की थी किस क्वेश्चन में, जल्दी से याद करें, याद करें। अभी बॉवल्स हमने बोला था, किस क्वेश्चन में बोला था, हमने थर्ड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में बोला था। सेकेंड क्वेश्चन में सेविंग्स वाले में, जो देखने में कैसे लगते हैं प्लूरल और यूज भी प्लूरल होते हैं, इनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, वहां पे हमने देखा था बॉवल्स, ठीक है। बॉवल्स होते हैं क्या, फेफड़े होते हैं, उनके सेंस में यूज किया जाता है। तो बॉवल नहीं होता है, बॉवल्स होता है, ठीक है। वो वर्ड ही बॉवल्स होता है, BOWELS, और उसको हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है। चलिए फिर आई थिंक आपको कुछ आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका ये क्या है, मीजल्स इज स्टिल अ सीरियस चाइल्डहुड डिजीज इन सम कंट्रीज। ये भी जो क्वेश्चन है वो आपके नाउन टॉपिक से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे नाउन टॉपिक में क्या है वो समझना है। ये जो मीजल्स है ये ही वर्ड है, ये वर्ड जो है ये कैसा है, जल्दी से बताएं। मीजल्स,
मीजल्स जो होता है ये देखने में हमें इसके लास्ट में एस लगा है हुआ है और हमें लग रहा है ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, इसको हमेशा यूज किस सेंस में किया जाता है, सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर सेंस में किया जाता है। और वर्ब से एज लगी तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए कुछ बीमारियों के नेम होते हैं, कौन कौन से, जैसे मीजल्स होता है, मम्स होता है, डायबिटीज होता है, और कुछ गेम्स के नेम होते हैं, बिलियर्ड्स होता है, चेस होता है, ठीक है। और कुछ वर्ड होते हैं जैसे सम्मन्सेस, ठीक है, सम्मन्स होता है, सम्मन्स, SUMMONS, सम्मन्स, ये ऑलरेडी कैसा होता है, सिंगुलर होता है, देखने में हमें प्लूरल लगता है, लेकिन अगर इसको प्लूरल करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, सम्मन्सेस, ठीक है, एस के बाद भी ES लगाना पड़ेगा तब ये प्लूरल बनेगा। और वर्ड होता है न्यूज़, ठीक है, और होता है गैलोज, CAGALLOWS, ठीक है। ये प्लूरल प्रतीत होते हैं परंतु होते कैसे हैं, सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त किए जाते हैं, सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो फिर अब ये सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज है, तो आपका एरर, नो एरर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, ये क्या है, इकोनॉमिक्स हैज ओनली रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हम बताएंगे आपको कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके नाउन टॉपिक से ही रिलेटेड है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक्स के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है, और ये नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है। कुछ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा रहता है, हमको लगते हैं वो प्लूरल है लेकिन यूज होते हैं एज अ सिंगुलर की तरह, ठीक है। तो जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, वो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, डायनेमिक्स है, इथिक्स है, ठीक है। इन सब के लास्ट में एस लगा रहता है, हमें लगता है ये प्लूरल है लेकिन ये यूज होते हैं सिंगुलर की तरह। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई गई तो फिर ये सेंटेंस कैसा हुआ, नो एरर हुआ, ठीक है। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका ये क्या है, द हाई जेंट्रीज डू नॉट गो टू द प्रॉपर्टी प्राइसेस इन दिस एरिया, ठीक है, समझ लेते हैं। द हाई जेंट्रीज डू नॉट गो टू द प्रॉपर्टी प्राइसेस इन दिस एरिया, ठीक है। चलिए, तो जेंट्री जो लोग होते हैं वो कैसे लोग होते हैं, थोड़े समझदार लोग होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो कैटेगरी है इसके बारे में हम बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो जेंट्री वर्ड होता है, ये जो जेंट्रीज दिया गया है, ये जेंट्रीज नहीं होता है बल्कि वर्ड होता है जेंट्री। क्या होता है, जेंट्री होता है, GENTRY, ये वर्ड होता है जेंट्री। जेंट्री होते हैं लोग, सभ्य लोग जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड ही कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर ही, ये जो होता है इसके लास्ट में SES लगा के हम प्लूरल नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी कैसे होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। जैसे और कौन कौन से वर्ड होते हैं, हमने आपको बताया हुआ है, P5, पीपल, पब्लिक, ठीक है, पीजेंट्री, पोल्ट्री और पुलिस, ये 5 हो गए। और कौन से हो गए, कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, क्लर्जी हो गया, इन्फेंट्री हो गया। कैवेलरी और इन्फेंट्री में क्या फ़र्क होता है, कैवेलरी, इन्फेंट्री पैदल सैनिक होते हैं, कैवेलरी घुड़सवार सैनिक होते हैं। तो ये जो भी वर्ड हमने बोले कौन कौन से, पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, कैटल, जेंट्री, ठीक है, कैवलरी, इन्फेंट्री, ये सब कैसे होते हैं, ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। अब इनके साथ SES लगा के हम प्लूरल बनाना चाहें तो गलत हो जाएगा। हमारे एग्जाम में इनको प्लूरल बनाकर ही क्वेश्चन में दिया जाता है, और ये क्या है, सरासर गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। ये वर्ड ही होता है जेंट्री जो कि प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे डू नॉट का यूज़ किया गया। अगर ये सिंगुलर होता तो डज नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चला कि हमारा ऑप्शन ए में एरर है, जेंट्रीज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, जेंट्री होना चाहिए था। चलिए, इस प्रकार से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका ये क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेवरल 5 years प्लान्स टू एमेलियोरेट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ फार्मर्स, ठीक है। चलिए से बताएं इसका आंसर क्या लग रहा है आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करें किस ऑप्शन में एरर है, ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी में है, या फिर ये नो एरर है, जल्दी से बताएं, जल्दी से। चलिए समझ लेते हैं फिर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कम टाइम में हमको क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे 5 years प्लान्स, ठीक है। तो आपको ये भी जो 5 years प्लान, ये वर्ड जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
ये भी यूनिट टॉपिक से रिलेटेड है। यूनिट, ईयर क्या है, यूनिट है, ये भी मेजरमेंट करने की इकाई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। वैसे हमने आपको समझा रखा है कि जब यूनिट से पहले न्यूमरल दिया हो, न्यूमरल मतलब नंबर नेम दिया हो, और यूनिट के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव दिया हो, तो ये जो यूनिट होती है ये हमेशा सिंगुलर यूज की जाती है। तो ईयर्स नहीं होगा, क्या होगा, ईयर हो जाएगा, 5 ईयर प्लान्स हो जाएगा। समझ में बात आ गई, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। क्या है, माई एडवोकेट गेव मी एन एडवाइस टू ओवरकम द प्रॉब्लम। ऑप्शन ए में एडवाइस, ठीक है, एन एडवाइस, एड एडवाइस या नो इम्प्रूवमेंट। तो ये जो वर्ड है ये कौन सा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। किसका है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। इसमें आपको बताना है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिस भी वर्ड में इम्प्रूवमेंट करना है उसके नीचे अंडरलाइन किया जाएगा, और उसके बाद आपको उसके अल्टरनेटिव दिए जाएंगे, कौन कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, उसके चांसेस होंगे, आपको बताना होगा कौन सा हो सकता है या नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा तो आप क्या कर देंगे, नो इम्प्रूवमेंट कर देंगे। चलिए फिर हम समझ लेते हैं क्या है। तो जो वर्ड दिया है एडवाइस, ये एडवाइस जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। और जो ए और एन आर्टिकल होते हैं ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। जब ये वर्ड ही हमारा जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो फिर ए एन का यूज नहीं होगा। इस तरीके से बात जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसमें एडवाइस ही रहेगा, एन एडवाइस नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका ये, माई एडवोकेट गेव मी एन एडवाइस। चलिए ये भी क्वेश्चन सेम हो गया, 10 नंबर, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज आर कंडेमनिंग सीरिया फॉर यूजिंग हैजार्डस गैस, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज। तो क्वेश्चन जो है वो समझने वाला ये है कि जब हमने आपको बता रखा है, ये भी नाउन का ही टॉपिक है, ठीक है। और जब किसी प्रीपोजिशन के साथ सेम नाउन, दो सेम नाउन को जोड़ा जाता है, देखिए ये आफ्टर प्रीपोजिशन है और कंट्री क्या है, नाउन है। दोनों नाउन कैसे हैं, सेम है। जब एक प्रीपोजिशन से दो सेम नाउन जोड़े जाते हैं तो हमेशा सिमिलर फॉर्म में लिए जाते हैं, कंट्री आफ्टर कंट्री, ना कि कंट्रीज आफ्टर कंट्री। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कंट्री आफ्टर कंट्री यहाँ भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया है। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट वाला चांस ही नहीं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट होगा। कंट्रीइंग आफ्टर कंट्री ये भी गलत हो गया। अब इनमें बात आई, आर होगा कि इज होगा, ठीक है। तो कंट्री आफ्टर कंट्री, उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो आपको जैसा हमने आपको सिखाया हुआ, समझाया हुआ, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस वर्ड के अकॉर्डिंग। ये जो प्रीपोजिशन है ये कंट्री इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब यूज होगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगी, इज हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। क्या है, रमेश हैज 3 daughters and 2 blank 1 daughter is unmarried। चलिए इसको समझ लेते हैं। रमेश हैज 3 daughters and 2 blank 1 daughter is unmarried। ये आपका जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। किसका है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आते हैं और वहाँ आपको फिल करना होता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। अगर यहाँ बात टू की हो रही है तो जो भी नाउन होगा वो प्लूरल होगा। जैसे कि हमने आपको बता रखा है, सन इन लॉ क्या होता है, कंपाउंड नाउन होता है। और कंपाउंड नाउन जो क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में जानते हैं समास के नाम से। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड आपस में मिलते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं, एक नया मीनिंग देते हैं। और जो जिन वर्ड से मिलकर वो वर्ड बनता है उसकी मीनिंग क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे हमने कहा सन मतलब होता है पुत्र, ठीक है। इन मतलब में, लॉ मतलब कानून, तो इसका मतलब क्या निकला, पुत्र में कानून। क्या मीनिंग इसका ऐसा ही है, पुत्र में कानून, ऐसा तो नहीं है। यहाँ हमने 3 वर्ड मिला है, सन, इन और लॉ। सन का मतलब पुत्र, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून। क्या इसका मीनिंग ऐसा कुछ है, मेरे पुत्र में कानून, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, सन इन लॉ मतलब होता है क्या, दामाद होता है, ठीक है, जो कि डॉटर का हस्बैंड जो होता है उसको यूज करते हैं। तो फिर ये पूरा एक वर्ड, ये 3 वर्ड मिलकर एक कंपाउंड नाउन बना रहा है। और कंपाउंड नाउन के लास्ट में एस लगाया जाता है। ये आपको हमने समझाया है, सिखाया है, ठीक है।
प्लूरल अगर इनके करने की बात आई तो प्लूरल करते कहाँ पे हैं, और एक हम एपोस्ट्रॉफ एस लगाते हैं, एक प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं। तो एपोस्ट्रॉफ हम लोग कंपाउंड नाउन के लास्ट में लगाते हैं, और प्लूरल करने के लिए एस जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड में लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड कैसे पहचानना है, अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। तो आप जिसको भी प्लूरल करोगे, किसको करोगे, मेन वर्ड को। मेन वर्ड कौन सा हुआ, सन हुआ, क्योंकि मेन वर्ड ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को तो प्लूरल करेंगे नहीं, सब्जेक्ट को करेंगे। सब्जेक्ट मतलब मेन वर्ड कौन सा है, सन्स है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर यहीं पर एपोस्ट्रॉफ लगाने की बात होती तो ये वर्ड यहाँ पे लगाया जाता, सन इन लॉज किया जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लूरल करने की बात है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आई लाइक ब्लैंक संजय डांस, संजयस डांस, संजयस डांस एंड संजयस डांस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, फिल इन द ब्लैंक को आपको फिल करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है वो एपोस्ट्रॉफ एस का है, और एपोस्ट्रॉफ एस लिविंग बीइंग के साथ यूज करते हैं, ना कि नॉन लिविंग। तो आप यहाँ देख रहे हैं सभी जगह संजय हैं, और संजय कैसे हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन कैसा, इंडिविजुअल लिविंग है, लिविंग है। तो फिर इसके साथ एपोस्ट्रॉफ एस लगाएंगे, बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा है तो गलत हो गया। अब इनमें होगा या इनमें होगा ये ध्यान देना है। तो संजय ऑलरेडी वाई लगाकर संजय होता है, ना कि संजयस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी गलत हो गया, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा, आई लाइक संजयस डांस, डी नंबर, ठीक है। ऑप्शन हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आज आपका ये, चलिए तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन जो 14 नंबर है। आई एंड नीलू वेंट टू मार्केट फॉर परचेजिंग, बट आफ्टर कमिंग होम वी फॉरगेट विच वॉज माई पॉकेट एंड विच वॉज हर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू है आपके प्रोनाउन। किससे रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है। चलिए तो समझ लेते हैं। आई एंड नीलू वेंट टू द मार्केट फॉर परचेजिंग, ऑप्शन नंबर ए, बट आफ्टर कमिंग होम वी फॉरगेट, ऑप्शन नंबर बी, विच वॉज माई पॉकेट एंड विच वॉज हर, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं। जैसे कि आपको देखकर ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे विच का यूज किया गया, विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है। विच का यूज किसके लिए करते हैं, जल्दी से बताएं। विच का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ, और कहाँ कहते हैं, और हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्शन के सेंस में। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो सिलेक्शन वाला आ रहा है, कि कौन सी पैकेट उनकी या कौन सी पैकेट मेरी है। तो यहाँ पे सिलेक्शन आ रहा है, विच यूज़ किया जाएगा, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, जो हर होता है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नाउन अगर आप लिखोगे हर पैकेट, तो फिर पैकेट जो नाउन है उसका रिपीटिशन हो जाएगा। तो नाउन के रिपीटिशन के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। तो हर का जो कि एडजेक्टिव है उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एरर हो जाएगी, जो इम्प्रूवमेंट होगा वो हर्ष नहीं होगा, हर्ष होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आज आपका ये, राम वांट्स एवरीथिंग इन एन एब्सोल्यूट वे बट नथिंग आर डिस्पोटिक इन दिस वर्ल्ड। चलिए फिर समझ लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। चलिए, राम वांट्स एवरीथिंग इन एन एब्सोल्यूट वे बट नथिंग आर, ठीक है। अब यहीं पे क्लियर हो गया, नथिंग, ठीक है, नथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। अब आपको ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में बताए गए थे। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर सेंस में, ना कि प्लूरल सेंस में। तो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी में आपकी एरर है, ठीक है। नथिंग इज, ना कि आर, क्लियर है। नथिंग, देखो नो के साथ थिंग लगा दिया, नथिंग हो गया। एनी के साथ थिंग लगाते हैं, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। तो हमने आपको बताया था क्या, सेन बॉट, क्या बताया था, हमने आपको बताया था सेन बॉट। चलिए यहाँ से फिर से समझ लेते हैं। हमने आपको बताया था सेन बॉट, ठीक है। सम, एनी, नन, एवरी, इनके साथ हम ऐड करते हैं बॉट को, क्या, बडी, ठीक है, और वन और थिंग। समबडी, anybody, nobody, everybody, someone, anyone, no one, everyone, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और यूज होते हैं हमेशा किस सेंस में,
सिंगुलर सेंस में, हमेशा इनके साथ वर्ब सिंगुलर ही यूज की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे बन गई वो हमने समझ ली। ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, नथिंग आर नहीं, नथिंग इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, फ्यू ऑफ हिम एग्री विद द सजेशन दैट वाज गिवन बाय द एमडी। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, फ्यू ऑफ हिम, फ्यू ऑफ हिम, फ्यू ऑफ हिम, आपको यहीं पे क्वेश्चन तुरंत ही दिमाग में बात आनी चाहिए। फ्यू ऑफ हिम का मतलब क्या है? फ्यू का जो यूज होता है, फ्यू का यूज होता है प्लूरल सेंस में। फ्यू का यूज किस सेंस में यूज किया जाता है? प्लूरल सेंस में, प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, और ये नंबर को दिखाता है। भाई प्लूरल किसका करते हैं? नंबर का ही तो करते हैं। लेकिन अगर हिम की बात करें तो हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है? ही, और ही होता है सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है। तो अगर ही की बात है, ही तो एक ऑलरेडी एक ही पर्सन होता है, तो फिर फ्यू की बात कहाँ से आ गई? उसमें से कुछ की बात आप कहाँ से कर रहे हो? अब एक है, उसमें भी कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, उसमें भी कोई नंबर है क्या? नहीं है। तो भैया इसके लिए आपको प्लूरल नाउन यूज करना पड़ेगा, ना कि सिंगुलर। तो हिम नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? या तो आप यहाँ पे आगे हम समझ लेते हैं, एग्री विद द सजेशन दैट वाज गिवन बाय द एमडी। तो या तो हम फ्यू ऑफ अस कर सकते हैं या फ्यू ऑफ देम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हिम नहीं हो सकता, या तो अस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, अस की जगह हम ये लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या जल्दी से बताएं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अस या देम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका ये क्या है, 17 नंबर। रहीम फेल्ड इन द एग्जामिनेशन एंड ही एडमिटेड दैट ही वाज रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ फॉर दिस फेल्योर। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं फिर आखिर प्रॉब्लम जो हमारी है वो कहाँ पर आ रही है। चलिए फिर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा हम क्या समझाना चाहते हैं। रहीम फेल्ड इन द एग्जामिनेशन एंड ही एडमिटेड। अब एडमिट वर्ड जो होता है, ठीक है, एडमिट वर्ड जो होता है इसके साथ हम यूज करते हैं क्या, एडमिट वर्ड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है। तो अगर बात ही की है तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिम सेल्फ आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सोच के देखिए कि ये बात कुछ ऐसी ही है या नहीं है। चलिए फिर से समझ लेते हैं। फेल्ड इन द एग्जामिनेशन एंड ही एडमिटेड दैट। ठीक है, तो यहाँ हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। हम ये सोच पाएँ कि आखिर हमें ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा एडमिटेड के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, हिमसेल्फ का यूज़ करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँच जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आज आपका क्या आंसर, जे 80 नंबर। क्या है 80 नंबर क्वेश्चन? 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, रोहन was driving so rashly that he hit him and also created danger for others। ठीक है, डेंजर फॉर अदर्स मतलब दूसरों के लिए उसने क्या कर दिया है, डेंजर खड़ा कर दिया है। चलिए फिर बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर उसकी हम बात करें, रोहन वॉज ड्राइविंग सो रैशली एंड हिट हिम, ही हिट हिम, ही हिट हिम, वो खुद को कैसे हिट कर लेगा? अगर वो खुद को हिट कर रहा है मतलब उसने कोई एक्शन किया और उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ रहा है, तो फिर हिम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरीके ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग आपका जो टेस्ट पेपर था उसको मैच कर लें, आंसर मिला लें, ठीक है, जिससे किसी का आंसर गलत ना हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये 19 नंबर। बोथ द गर्ल्स वर वेरी सैड ओवर द डेथ ऑफ देयर ओनली ब्रदर बट दे कंसोल्ड वन अनदर। चलिए फिर समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम है वो प्रोनाउन से रिलेटेड है। क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है ये, ठीक है, वन अनदर। एक वर्ड होता है वन अनदर और दूसरा वर्ड होता है ईच अदर। ठीक है, ईच अदर का यूज हमेशा दो के लिए करते हैं और वन अनदर का दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। ठीक है, ये कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, गिव एंड टेक वाली जो सिचुएशन होती है। ईच अदर जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? दो के लिए। और जब दो से ज्यादा के लोगों के बीच होता है तो वन अनदर होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ बात बोथ द गर्ल्स की हो रही, दो लड़कियों की बात हो रही, दो की बात हो रही तो वन अनदर नहीं होगा, क्या होगा? ईच अदर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। क्या है? द ज्यूरी एग्रीड टू पनिश हिम फॉर आर्सन एंड सेंटेंस हिम 10 year rigorous imprisonment and ordered superintendent of the jail to execute their orders। ठीक है,
तो चलिए फिर हम इसमें प्रॉब्लम समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार आप ट्राई कर लें, फिर हम आगे की बात कर लेते हैं कि आखिर हमारी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है। जल्दी से ट्राई करें, जल्दी से। चलिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है? द ज्यूरी एग्रीड टू पनिश हिम फॉर आर्सन एंड sentenced him 10 year rigorous imprisonment and ordered superintendent to of jail to execute their order। ठीक है, चलिए। तो अगर ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो समझने वाली बात है कि ज्यूरी ने ऑर्डर किया है, एग्री किया है पनिश करने के लिए, तो ज्यूरी कैसी होगी? डिवाइडेड सेंस में या यूनाइटेड सेंस में? ज्यूरी ने अगर ऑर्डर किया है, एग्री किया है और किसी को सेंटेंस्ड हिम 10 year रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, 10 साल की सजा सुनाई है, तो फिर ज्यूरी कैसी होगी? यूनाइटेड सेंस में होगी। यूनाइटेड सेंस में जब कॉमन नाउन होते हैं तो उनको, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव यूज करते हैं। तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम इट्स यूज करते हैं, प्लूरल के लिए देयर यूज करते हैं। तो ये जब सिंगुलर है यूनाइटेड सेंस में, अगर डिवाइडेड सेंस में होता तो देयर मान लिया जाता, लेकिन अभी इसका क्या हो जाएगा? देयर नहीं, इट्स हो जाएगा। समझ गए? बात आ गई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका ये क्या है? रमन, आई एंड यू शुड ओबे अवर टीचर टेकिंग ब्राइब फ्रॉम द विक्टिम। ठीक है, चलिए। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बेहतर इजीली समझ में बात आ रही होगी कि यहाँ पे पहले थर्ड पर्सन का यूज़ किया है, फर्स्ट पर्सन का, फिर सेकेंड पर्सन का। तो ये कोई सीक्वेंस ही नहीं होता है, आपको हमने बेहतर से समझाया है। सीक्वेंस क्या होता है? या तो होता है 2, या होता है 3, या होता है 1, या फिर क्या होता है? फिर कौन सा सीक्वेंस बनता है? या तो फिर बनता है 1 2 3 का। तो 2 और 3 की सीक्वेंस कभी नहीं बदलती। बदलती किसकी? फर्स्ट की, मतलब स्पीकर की ही बदलती, लिसनर और स्पीकर की, लिसनर की और थर्ड पर्सन की नहीं बदलती है। तो यहाँ इन्होंने बदल रखा है, मतलब ऑप्शन कहाँ है? गलती कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन सुधार क्या करेंगे? वो करेंगे यू, रमन एंड आई। क्या हो जाएगा? यू, रमन एंड आई। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए फिर ऑप्शन नंबर ए में एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आज आपका ये 22 नंबर। माई वाइफ इज अ हाउस वाइफ बट सी डज नॉट लाइक टू कुक इवन फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, तो अगर बात वाइफ की है, वाइफ जो का जो जेंडर होता है कैसा होता है? वाइफ का जेंडर होता है फेमिनिन। फेमिनिन के लिए हम लोग हिमसेल्फ नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? हर सेल्फ यूज करते हैं। तो हर सेल्फ की बात कहाँ है? इवन फॉर हर सेल्फ। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको, आई थिंक। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डालिएगा और हम कोशिश करेंगे आपके आंसर को क्लियर करने की। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया कौन सा? आंसर नंबर बी। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्या है? 23 नंबर। आइदर माई डॉटर ऑफ योर डॉटर, आइदर माई डॉटर और योर डॉटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। ठीक है, या तो मेरी लड़की या तो आपकी लड़की इस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए हम समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो इम्प्रूवमेंट का है। इम्प्रूवमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसका बेस्ट इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम समझ लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है? अगर बात आइदर माई डॉटर और योर डॉटर की है, तो आइदर और यहाँ पे दो कंजंक्शन यूज हो रहे हैं, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, और या नॉर, ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ दो नाउन रिलेट होते हैं। देखिए, एक ये नाउन, एक ये नाउन। तो जो वर्ब आती है हमेशा वर्ब सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग की जाती है? सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या गया है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है आई थिंक थोड़ी मिस प्रिंट है, मिस टाइपिंग है। यहाँ पे डॉटर नहीं, यहाँ पे योर डॉटर्स होना चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ पे डॉटर है तो ये क्वेश्चन नो एरर है। अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था डॉटर्स, और डॉटर्स था तो फिर यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे योर डॉटर है तो ये बात कैसी है? नो इम्प्रूवमेंट है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा डी। अगर यहाँ पे डॉटर की जगह डॉटर्स कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब इज नहीं होगी, आर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 24 नंबर। राज, आई and you must admit that
वी आर फेलियर, हम लोग क्या हैं, फेलियर हैं। ठीक है, तो फिर से वही बात आई, राज आया, थर्ड पर्सन पहले आया, स्पीकर बाद में आया, फिर लिसनर बाद में आया, तो ये ऑप्शन गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूवमेंट होगा तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं राज को इंपॉर्टेंस पहले दे रहे हैं, थर्ड पर्सन कभी भी पहले नहीं आता है, या तो आएगा सेकेंड पर्सन या तो आएगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन आ ही नहीं सकते। अब आपके पास ऑप्शन बचे दो, मस्ट एडमिट दैट वी आर फेलियर। अब यहाँ पे किसी बात के लिए जिम्मेदारी लेने की बात है, और जिम्मेदारी लेने की बात है कि हम फेल हो चुके हैं, ठीक है, या हम फेलियर हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले स्पीकर लेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका सही, बेस्ट इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझे, बात आ गई। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आज आपका ये, इट इज़ मी। बहुत अच्छा है, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते ही आपको शायद समझ में आ गया होगा। इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई होता है। ठीक है, इट क्या होता है, इट होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है, डमी सब्जेक्ट। और डमी क्या होता है आपको बताया गया है, समझाया गया है। ऑफलाइन क्लासेस में जिन बच्चों ने भी अटेंड की है मेरी क्लासेस, उनको पता होगा डमी सब्जेक्ट क्या होता है। डमी सब्जेक्ट ओरिजिनल सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। ओरिजिनल सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए यूज करेंगे इट इज आई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, वो कहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ है बी नंबर में। फिर ऑप्शन एक प्रॉब्लम ये आती है कि ओरिजिनल सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम इट है और इट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इज आ जाएगा, ना कि एम आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आपको बात मेरी आ गई होगी। चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, क्या है ये, द गर्ल विच मदर इज वॉर्न बैरक रेड साड़ी इज वेरी डिकोरस। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो गर्ल है, इसी गर्ल की ये मॉम है। तो गर्ल का मॉम के ऊपर पोजीशन है, और पोजीशन दिखाने के लिए हम विच का यूज नहीं करते हैं, हुज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हुज। हुज मदर इज वियरिंग, इज है तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हुज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हुज मदर इज वियरिंग हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या द वाटर ऑफ द गंगा इज फ्रेशर एंड क्लीनर इन हरिद्वार देन इलाहाबाद। तो वाटर ऑफ गंगा की बात हो रही है, ठीक है, जो कि कहाँ से, किसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, देन वर्ड का हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो गंगा के पानी का इलाहाबाद से कैसे कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, या तो आप भाई इलाहाबाद में जो नदियां हैं उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, ना कि गंगा से। इलाहाबाद से गंगा का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। कंपैरिजन हमेशा बराबरी का होता है। अब किसी के चेहरे की तुलना चेहरे से की जाएगी, जूते से तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, मतलब इंप्रूवमेंट तो होगा, इंप्रूवमेंट होगा तो नो एरर तो बाहर हो गया। ठीक है, अब देयर ऑफ यूज नहीं करते हैं, यूज क्या करते हैं हम लोग, दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज करते हैं। हमने आपको बेहतर से समझाया हुआ है, सिमिलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज। ठीक है, तो अब नदी जो है इलाहाबाद में, नदियां कितनी, बस इतनी बात को हमें समझना है, एक है या दो हैं। तो नदी इलाहाबाद में एक ही है जिससे उसका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो देन दैट ऑफ हो जाएगा, ना कि दोस ऑफ। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तुलना पानी की हो रही है, पानी अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वाला आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ना कि दोस आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इन दीज टू फ्रॉक्स आई थिंक this blue one is blank and that red one is blank। ठीक है, ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक फिल करना है, और हमारे सामने ऑप्शन है चार। ये ए में है माई हर, माइन हर्स, माइन हर, माई हर्स। ठीक है, तो चले समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ इज लगा है, वर्ब लगा है, वर्ब के बाद फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, तो आपको जो भी फिल करना है इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन बनता है या तो कौन बनता है, प्रोनाउन बनता है। ठीक है, तो ये माई और हर क्या होते हैं, माई और हर एडजेक्टिव होते हैं। तो माई वाला ऑप्शन जो है या हर वाला जो ऑप्शन है ये तो बाहर हो गए, फिर बचा प्रोनाउन वाला, और प्रोनाउन ये दोनों ही प्रोनाउन होते हैं। माई का प्रोनाउन माइन होता है, हर का प्रोनाउन हर्ष होता है। इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी ही होगा और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव के साथ नाउन लिखना पड़ता है। नाउन तो हमें दिया ही नहीं गया है, हमको प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये,
इज योर फेवरेट एक्टर ब्लैंक इज आमिर खान। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको ज़रूरत है क्या, सब्जेक्ट की ज़रूरत है। पहले में भी इसकी सब्जेक्ट की ज़रूरत है और यहाँ पे भी इज के सब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, मेरा तो आमिर खान है। ठीक है, तुम्हारा कौन सा है, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, तो आपसे किसी पर्सन के बारे में जाना जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या कहोगे। पहली चीज तो विच का यूज हम लोग पर्सन के लिए नहीं करते हैं, थिंग्स के लिए करते हैं। इस तरीके से बी और सी तो आपका ऑप्शन चला गया। अब बचा ए या डी। ठीक है, ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि माई के बाद आपको नाउन लिखना पड़ेगा, माई के बाद यहाँ नाउन नहीं दिया गया, ऑप्शन ये भी गलत हुआ। अब क्या हो जाएगा, डी नंबर। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जैसे आपको हमने गाइड किया है, समझाया है, आप बेहतर से ऑप्शन दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, द बेबी हाइड्स फ्रॉम ब्लैंक मदर। ठीक है, समझ लेते हैं। बेबी की बात है तो बेबी कैसा होता है, अननोन जेंडर होता है। ठीक है, बेबी का जेंडर अननोन होता है, तो हम इसके साथ न्यूटर जेंडर का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं। तो अगर न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं तो फिर आप ही बता सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। जल्दी से बता दें, जल्दी से कमेंट करें, कमेंट करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। वेरी वेरी गुड, जल्दी से बताएं भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या हो जाएगा, द बेबी हाइड्स इट्स सेल्फ फ्रॉम इट्स मदर। वो खुद को छिपा रही थी अपनी मदर से। तो क्या हो जाएगा, द बेबी हाइड इट्स सेल्फ फ्रॉम इट्स मदर। ठीक है, अननोन जेंडर के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। उसने खुद को छिपाने की कोशिश की, किससे, अपनी मदर से। चलिए फिर बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, everyone has become high tech, so I have also bought laptop to keep myself updated with the changing realities। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू है आर्टिकल। किससे रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है। जैसे कि आप सेंटेंस पढ़ पा रहे हैं, क्या है, everyone has become high tech। सभी लोग कैसे बन चुके हैं, हाईटेक बन चुके हैं। सो आई हैव आल्सो बॉट लैपटॉप। लैपटॉप इसलिए आपने क्या खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है। तो लैपटॉप जो खरीदा है वो कोई एक लैपटॉप होगा कि बहुत सारे लैपटॉप होंगे, या पूरी लैपटॉप की कैटेगरी आपने खरीद ली है, कोई एक लैपटॉप होगा ना। तो यहाँ पे जो वर्ड है लैपटॉप, ये कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि लैपटॉप तो कोई भी हो सकता है। अगर हम यहीं पे कहते हैं डेल i5 या HP, ठीक है, तो वो कैसा हो गया, वो हो गया प्रॉपर नाउन। ये लैपटॉप जो है वो क्या है, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के साथ कंपलसरी नाउन का यूज, आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो बॉट आ लैपटॉप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये नंबर, सुधा इज अ साई गर्ल बट सी इज एन इंटेलिजेंट टू, वेयर एज हर ब्रदर इज फूल। चलिए जल्दी से आंसर बताएं। I am waiting for your answer, so please give me fast reply। जल्दी से सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आंसर हो सकता है, चलिए जल्दी से बताएं। बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन को आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। सुधा इज अ वेरी साई बट सी इज एन इंटेलिजेंट टू। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ए एन आर्टिकल का यूज नाउन के लिए किया जाता है। यहाँ जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव है, नाउन तो है ही नहीं। तो नाउन नहीं है तो हम आर्टिकल का भी यूज नहीं कर पाएंगे। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आर्टिकल का यूज नाउन के लिए किया जाता है, यहाँ पे तो नाउन का यूज है ही नहीं, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के लिए तो आर्टिकल यूज होता नहीं है, तो फिर हम इसको यहाँ पे एन का यूज नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एन की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एन की जरूरत ही नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आज आपका ये, क्या है, Godwin Austen is the highest peak in India, whose height is 8,611 meter, just after the Everest। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए था। चलिए जल्दी से बताएं। तो जैसे आपको हमने बता चुके हैं, जो माउंटेन रेंजेस होते हैं उनके पहले आर्टिकल का यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन जब इंडिविजुअल किसी माउंटेन की बात करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इन एवरेस्ट के पहले इन्होंने आर्टिकल द का यूज किया, जो कि कैसा है, गलत है। ठीक है, अगर यहीं पर क्या होता, यहाँ पे हिमालय होता तो फिर शायद सही हो जाता, क्योंकि हिमालय एक माउंटेन रेंज है, एवरेस्ट
एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल क्या है, माउंटेन है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द ट्राइब्स दैट लिव इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव मैनी स्ट्रेंज कल्चर। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और उम्मीद हम करते हैं कि आप हमें आंसर जवाब दे पाएंगे। बहुत ही आसान है, जैसे कि बोल रहे हैं, हमने सीखा था आर्टिकल द का यूज़, वहाँ पे हमने देखा था जो आपके आइलैंड्स होते हैं उनके नेम के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो जैसे द अंडमान होता है उसी तरीके से द निकोबार, निकोबार आइलैंड अलग है और अंडमान आइलैंड अलग है, तो दोनों के साथ अलग अलग आपको द का यूज़ करना पड़ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका होगा कौन सा, बी नंबर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका ये क्या है, द गीता, द बाइबल एंड द कुरान ऑल shows us the true path of humanity. रामायण also can be included in this group. आपको हम बता चुके हैं आर्टिकल द का यूज रिलीजियस बुक्स के पहले यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे गीता है, बाइबल है, कुरान है, ये रिलीजियस बुक हैं, तो इनके पहले द का यूज किया है। तो रामायण भी तो रिलीजियस बुक है, तो उसके पहले भी हमको द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, एमंग द ताज, द बुलंद दरवाजा एंड द रेड फोर्ट, ठीक है, इमाम बाड़ा ऑफ लखनऊ एंड द पार्लियामेंट, फर्स्ट थ्री are included and declared world heritage, so we must protect them. जल्दी से बताएं कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या लग रही है, ठीक है। बहुत ही आसान है, जो कि मुझे नज़र आ रही है, शायद आपको भी आ रही हो। जैसे यहाँ वर्ड लिखा है फर्स्ट, फर्स्ट जो होता है वो ऑर्डिनल नंबर होता है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब रथ इज अ फैसिलिटी बाय रेलवे मिनिस्ट्री फॉर द पुअर टू एंजॉय एक्सप्रेस ट्रेन फैसिलिटीज बट इज मोस्टली यूटिलाइज्ड बाय द अपर क्लास। तो जल्दी से बताएं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ पे लग रही है, जल्दी से बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन भी आपका जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल में क्या बताया गया है, आर्टिकल में बताया गया है हमको कहीं पर भी एरोप्लेन, शिप या ट्रेन के इंडिविजुअल पर्टिकुलर का नाम दिया जाएगा, उसके पहले हमको आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। जो गरीब रथ है वो ट्रेन है, ट्रेन का नेम है, इंडिविजुअल ट्रेन का नेम है, तो हमें उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। द गरीब रथ हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, डम आर स्पीचलेस पर्सन्स एंड यूजुअली दे आर अनेबल टू हियर बट देयर अदर सेंसेस वर्ड बेटर, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर अगर आप बता पाएं तो आपके लिए बहुत आंसर आसान होना चाहिए, ठीक है। ये जो वर्ड दिया गया है डम, ये होता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव होता है और नाउन के लिए यूज किया जाता है। नाउन तो लिखा नहीं गया है, तो हमने आर्टिकल में सीखा था किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम द लगा देते हैं तो वो वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करने लगता है उन लोगों को जिनकी वो क्वालिटियां हैं। तो द डम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, द डम हो जाएगा। मतलब अब क्या हो गया, वो सभी लोग जो कि कैसे हैं, उन जिनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जैसे कि स्पीचलेस पर्सन, वो बोलने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 39, देयर आर सो मैनी inventions that make the life comfortable but AC is a gift for the elite class by the scientist because it is still a dream for low मिडिल क्लास। जैसे कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको हमने बताया था साइंटिफिक इन्वेंशंस के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इन एसी जो है वो क्या है, साइंटिफिक इन्वेंशन है, और साइंटिफिक इन्वेंशन के नेम से पहले हमको क्या करना पड़ता है, आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द डॉग्स इज यूजफुल एनिमल। तो बताइए कोई पर्टिकुलर डॉग होगा, दा लगा देते हैं तो कुछ डेफिनिट सेंस में यूज़ किया जाता है। आर्टिकल दा क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है और उसका यूज़ भी डेफिनिट सेंस में किया जाता है। तो क्या कुछ डेफिनिट आर्टिकल ही होते हैं जो फेथफुल होते हैं, डेफिनिट डॉग्स ही होते हैं जो फेथफुल होते हैं, या इन जनरल सभी डॉग्स होते हैं, सभी होते हैं, सभी होते हैं। तो जो दा होता है वो सभी का सेंस नहीं देता है, कौन देता है, ए देता है। आपको हमने बताया था ए जो होता है वन और एनी का बिगर फॉर्म होता है, और एनी का मतलब ऑल होता है। हमने आपको बेहतर से समझाया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। आई हैड सच प्रिटी गर्ल
विच समवन हैड स्टोलन। ठीक है, यहाँ पे गर्ल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट है। ठीक है, इस मिस प्रिंट को समझ लें, यहाँ गर्ल नहीं होगा, क्या होगा, डॉल होगा। ठीक है, आई हैड सच प्रिटी डॉल विच समवन हैड स्टोलन। ठीक है, तो ये जो वर्ड है प्रिटी, ये डॉल है नाउन, प्रिटी है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। सच जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो सच नहीं होगा, क्या होगा, सो होना चाहिए। ठीक है, तो सो प्रिटी आर डॉल, क्या हो जाएगा, सो प्रिटी आर डॉल। तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हिंदू इज अ वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर। आपको आर्टिकल में समझाया गया था न्यूज़पेपर के नेम्स के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, इस तरह के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर लिव्ड ब्लैंक एस्ट्रोलॉजर ब्लैंक, एस्ट्रोलॉजर हैड ब्लैंक कलरफुल ब्लैंक एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। आपके पास 4 ब्लैंक्स हैं, इन 4 ब्लैंक्स को आपको समझना है। आपको हमने बेहतर से समझाया है कि जब किसी पर्सन का यूज़ पहली बार करते हैं तो उसके लिए हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रो का जो प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट लेटर का आ रहा है वो आ रहा है वाउल साउंड, वाउल साउंड के अकॉर्डिंग एन हो जाएगा, ना कि ए होगा। इस तरीके से केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके एन को मैच कर पा रहे हैं और किसी में नहीं है। इस तरीके से आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, ब्लैंक डॉग्स आर फेथफुल एनिमल फुल स्टॉप, आई हैव आल्सो ब्लैंक डॉग इज वाइट। ठीक है, तो जैसे डॉग की बात पहली बार की जा रही तो आप उसके लिए आर्टिकल यूज करेंगे कौन सा, ए आ डॉग। लेकिन आ का यूज सॉरी यहाँ पे आ का यूज किसके लिए होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन यहाँ तो प्लूरल दिया गया है तो फिर हमें ए एन का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दा का यूज क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डॉग्स नहीं है जो कि फेथफुल होते हैं, सभी होते हैं। तो फिर ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, बचा कौन सा, बी नंबर। आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को बेहतर से समझ सकते हैं। ए एन क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाउन प्लूरल है। ठीक है, आप अगर दा लगाते हैं तो दा जो होता है डेफिनिट कर देता है, तो डेफिनिट वाला सेंस भी नहीं है, क्योंकि कोई डेफिनिट पर्सन डॉग्स नहीं है जो फेथफुल होते हैं, सभी होते हैं। तो फिर यहाँ पे डॉग को डॉग्स ही रखने देंगे, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका जी 45 नंबर, ब्लैंक हाफ ऑफ ब्लैंक वाटरमेलन इज नॉट इनफ फॉर मी टू ईट, कॉमा आई वॉन्ट ब्लैंक होल। ठीक है, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, होल के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज आता है, द होल। इस तरीके से ए और सी ऑप्शन गए, अब आपका बचा या तो बी या तो डी। अब बी और डी में केवल दिमाग लगाना है आपको, हमेशा इसी तरह से कुछ काम करने हैं। क्या करने हैं कि आपको ऑप्शंस को पहले हटाना है, ऐसे ऑप्शंस को ढूंढना है जो नहीं हो सकते हैं, फिर जो बचेगा हमें सिर्फ उतने में ही दिमाग लगाने की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं द हाफ ऑफ, ठीक है, द हाफ ऑफ नहीं हो सकता, हाफ 2 होते हैं, इसमें से किसी एक की बात हो रही होगी, तो आ हाफ ऑफ द वाटरमेलन। ठीक है, आ हाफ ऑफ द वाटरमेलन इज नॉट इनफ फॉर मी टू ईट। अब जिसका हाफ की बात हो रही है वो वाटरमेलन, तो उसके लिए डेफिनिट होगा, तो आप दा का यूज करेंगे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसको भी जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही हो, ना समझ आ रहा हो, तो जल्दी से कमेंट कर दें। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को, हम इसको बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू है टेंस टॉपिक। किस टॉपिक से रिलेटेड है, टेंस से रिलेटेड टॉपिक है। इसको हम समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। जैसे जो वर्ड दिया गया एज सुन एज, ठीक है, इस तरीके से और भी वर्ड दिए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि एज सुन एज देते हैं, व्हेन देते हैं, इफ देते हैं, अनलेस देते हैं, अनटिल देते हैं, इन केस देते हैं, बिफोर देते हैं, आफ्टर देते हैं। ये जो वर्ड हैं कौन कौन से, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। as soon as, when, if, unless, until, in case, before, after, ये जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, कंडीशनल क्लॉज बनाते हैं। और कंडीशनल क्लॉज जो होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, वो क्या होती है, कंडीशन को शो करती है, और मेन क्लॉज रिजल्ट को शो करती है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, जो आपकी कंडीशन दिखाती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो आई रीच होगा, ना कि आई विल
रीच। क्लियर हुआ कि नहीं? आई रीच हो जाएगा, विल की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये, वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। तो यहाँ पे बात क्या कही जा रही है? ये भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब भी आप आते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, तो ये आपकी रेगुलर हैबिट होगी। और रेगुलर हैबिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। वेन एवर यू कम, whenever you come here you bring a lot of sweets for me। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाएगी? comes, are coming नहीं, are come। ठीक है, you come, sorry, whenever you come here you bring a lot of sweets। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपका ये, इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका रिलेटेड टू है किससे? आपका क्वेश्चन रिलेटेड है आपका टेंस से। ठीक है, तो समझ लेते हैं। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया अपियर, अपियर मतलब होता है प्रतीत होना, सीम प्रतीत होना। और जब इसका यूज मीनिंग होता है अपियरिंग मतलब सीम प्रतीत होना, तो फिर हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेटिव वर्ब होती है, और स्टेटिव वर्ब को हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। तो इट इज अपियरिंग नहीं, इट अपियर्स। क्या हो जाएगा? इट अपियर्स टू मी हो जाएगा, इट इज अपियरिंग नहीं, इट अपियर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, समझ में बात आई थिंक आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ अ डेज ही टीचेस फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन absenting himself फॉर अ मंथ। ठीक है, तो आपको हमने टेंस में कुछ कीवर्ड्स लिखाए थे। नाउ अ डेज का यूज कहाँ करते हैं? नाउ अ डेज का यूज हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो नाउ अ डेज ही टीचिंग, ही इज टीचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउ अ डेज ही इज टीचिंग फिजिक्स। ठीक है, आज के समय में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ समय से ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पहले नहीं पढ़ा रहे थे। तो ये टेम्पोरेरी एक्शन होता है, और टेम्पोरेरी एक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। ये प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, आई हैव केम टू नो दैट योर फादर हैड डाइड लास्ट वीक। ठीक है, आई हैव केम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड। अब आपने पास्ट में ही जाना है, और सॉरी प्रेजेंट में ही जाना है, और प्रेजेंट में ही वो डेड हुए हैं, तो फिर आप लास्ट वीक क्यों लगा रहे हैं? अगर लास्ट वीक लगा रहे हैं मतलब ये टाइम है पास्ट का, तो पास्ट का है तो फिर हैज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। ठीक है, आई हैव केम टू नो दैट योर फादर हैड डाइड लास्ट वीक। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई एक्शन पास्ट के टाइम में खत्म हुआ है तो पास्ट परफेक्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ये, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। ठीक है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। ठीक है, अभी तक कोई आया नहीं है मतलब आप अभी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे होंगे, तभी तो उतना टाइम आपने इंतज़ार, मान लीजिए ये टाइमिंग है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप किसी बात को कह रहे हैं कि अभी तक दोस्तों को मेरे आने थे, अभी आए नहीं है, तो मतलब इतना टाइम तो आपने इंतज़ार कर लिया, तभी तो आप कह रहे हैं कि अभी तक नहीं आए। तो मतलब ये जो टाइम आपने इंतज़ार किया ये टाइम तो निकल गया है, अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये जो टाइम इंतज़ार हो गया वो कैसा हो गया? वो परफेक्ट हो चुका है, जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, परफेक्ट हो चुका है। तो फिर इसको अराइव्ड नहीं, हैज़ अराइव्ड यूज करेंगे। क्या करेंगे? नन ऑफ देम हैज़ अराइव्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए फिर समझ, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को कमेंट कर दें, हम आपको सोल्यूशन तुरंत दे देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। ठीक है, तो जज ने तब तक डिसीजन नहीं दिया जब तक उन्होंने उस केस को पढ़ नहीं लिया था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बेहतर से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो जो केस की स्टडी है वो एक्शन पहले होगा, और डिसीजन देने वाला जो एक्शन है वो एक्शन दूसरा होगा। तो अगर एक्शन पहला पास्ट परफेक्ट में हुआ है तो दूसरा एक्शन पास्ट परफेक्ट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा? द जज डिड नॉट, क्या हो जाएगा? द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, जब दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पहले होता है, एक एक्शन बाद में होता है, तो पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद वाला एक्शन है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। हमने आपको बेहतर से इस बात को समझाया हुआ है। नहीं आता है
आप कमेंट करें, हम आपको इस क्वेश्चन को और बेहतर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रीव डे बाई डे। ठीक है, डे बाई डे, कोई काम डे बाई डे आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब कोई काम रेगुलर हो रहा है, रेगुलर हैबिट में चल रहा है और इम्प्रूवमेंट को शो कर रहा है, इम्प्रूवमेंट को शो कर रहा है। सबसे पहली चीज़ इज लगाया है, इज लगाया है तो ग्रीव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ग्रोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रीव है। ठीक है, इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो क्या हो जाएगा, इज ग्रोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज ग्रोइंग, ना कि ग्रीव। समझ में बात आ गई आई थिंक। ठीक है, और जो चीज़ रेगुलर इंक्रीजमेंट, ठीक है, जो इंक्रीजमेंट को दिखाता है उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाते हैं, तो ग्रीव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ग्रीव, ग्रोइंग हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ये, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे आंसर जो है वो कहाँ तक सही है और कहाँ पे गलत है। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं क्या है, द न्यूज़पेपर्स told us about the events that happen all over the world। न्यूज़पेपर्स हमें बताते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, तो फिर ये न्यूज़पेपर का काम है कि हमें दुनिया भर की बातें बताना। ठीक है, तो ये इनकी एक रेगुलर हैबिट हो गई। रेगुलर हैबिट हो गई तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि न्यूज़पेपर में वही छपता है जो वर्ल्ड में कोई कहीं पे दुनिया में जो हर एक्शंस होते हैं। ठीक है, जो खबरें होती हैं दुनिया की वही बताना उनका काम ही है, उनका काम ही यही है। तो फिर वो रेगुलर हैबिट होगी, रेगुलर हैबिट हो गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो यही है, और उम्मीद है आप लोगों को अभी तक का सारा सेशन समझ में आया हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो आप जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट करें, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और उम्मीद है कि आपको बेहतर से चीज़ें समझ में आई होंगी। और जिन्होंने हमारी ऑफलाइन क्लास ले रखी है आई थिंक उनको तो बेहतर से समझ में आ गया होगा। तो अपने टेस्ट पेपर्स, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने इसको टेस्ट पेपर के तौर पर दे रखा है, तो उसको आप अपने ऑप्शंस मैच कर लें। ठीक है, और ऑप्शन मैच कर लें, आने वाली क्लास में हम आपको और बेहतर से डिस्कशन करवा देंगे क्लास में ही। ठीक है, तो इस वीडियो को देखें, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको शेयर भी करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर आज की आपके लास्ट क्वेश्चन पे की बात करते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर he has had settled himself in London। अगर by this time next year मतलब फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही, तो फिर यहाँ पे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज क्यों किया जा रहा है बताइए भाई। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हैज हैड नहीं होगा, विल हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल हैव हो जाएगा, क्योंकि बात फ्यूचर की है और फ्यूचर की बात है तो हम विल हैव का यूज करेंगे, ना कि हैज हैड का। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन आपका यहीं खत्म होता है। ठीक है, और इस सेशन को लेकर किसी को जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेशन में कमेंट करें। हमारी उम्मीद कोशिश यही रहेगी कि हम आपको जवाब बेहतर से बेहतर दे पाए, और जल्दी हम और नई क्लास के साथ मौजूद होंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, ओके, बाय बाय।